शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को भावपूर्वक वंदन। असीम उपकारी राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक वंदन। सर्व रत्नाधिक माँ सती जी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। ज्ञान, सिद्धियाँ, प्रसिद्धियाँ जो कुछ भी हमें प्राप्त होती है, हमें लगता है कि वह सर्वश्रेष्ठ है, परंतु हर क्षेत्र में वही श्रेष्ठ हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो रूट्स के साथ पत्ते जुड़े हैं, जो रूट्स के साथ का फल हो, जो रूट्स के साथ की डालियाँ हो, तो सब कुछ सलामत है। परंतु इसमें से कुछ भी रूट्स के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो कुछ भी सलामत नहीं है। सबसे पहले तो बिना रूट्स के पत्ते उगते नहीं, पर मानो पत्ते उग भी गए तो उसका विकास होता नहीं है। पत्ते, फल, फूल सब कुछ जीवंत रहता है और सब कुछ सलामत रह सकता है अगर उसके रूट्स सलामत हो तो। परंतु इसमें से कुछ भी अगर रूट्स के साथ नहीं जुड़ा हुआ है तो सलामत नहीं है। वैसे ही हम जिस क्षेत्र में हैं, हम जहाँ कहीं भी जुड़े हुए हैं, हमें लगता है कि आज हमारी प्रगति है, हमें लगता है कि आज हमारा विकास है, परंतु उस विकास पर कभी भी ब्रेक लग सकती है अगर हमारे रूट्स सलामत ना हो तो। किसी भी क्षेत्र में हमारे रूट्स किस पर आधारित रहते हैं? या सिर्फ पैसे के आधार पर हमारा विकास हो सकता है? सिर्फ बुद्धि के कारण क्या हमारा विकास संभव है? सिर्फ इंटेलिजेंट होना ही क्या हमारा विकास करवा सकता है? नहीं। परमात्मा कहते हैं जितना विनय ज़्यादा, जितनी समर्पणता ज़्यादा, उतना विकास ज़्यादा। परमात्मा कहते हैं कि गुरु की सेवा करने से विनय प्रतिरूपता की प्राप्ति होती है। विनय यानी वंदना करना और पैर छूना तो है ही, विनय करना तो हमें विद्या तो प्राप्त होती है, परंतु एक बार जिसके अंदर में विनय प्रतिरूपता आ जाती है उसका अवश्य तीसरे, पांचवें या 15वें भव में मोक्ष हो जाता है। हमारा मोक्ष तभी संभव है अगर हमारे अंदर में विनय प्रतिरूपता हो। मांस खमन जैसा उग्र तप कर कर शायद हमें मोक्ष जल्दी मिल ना सके, परंतु एक बार जिसके अंदर में विनय प्रतिरूपता आ जाती है उसका मोक्ष पक्का निश्चिंत हो जाता है। गुरु की सेवा से, गुरु की आज्ञा में जिसको आनंद मिलता हो, उसके मन, वचन और काया में एक विनय भाव उछलते हैं, उसके अंदर में एक विनय भाव प्रकट होते हैं, जिसके कारण उसके दर एक कार्य में हलवाश होती है, एक हल्कापन महसूस होता है। जहाँ भी हमारा विनय होता है वहाँ हमें एक हल्कापन महसूस होता है, परंतु जिसके अंदर में उद्वेग रहता है उसके अंदर में कभी हड़वाश नहीं होती, उसके अंदर में हल्कापन नहीं होता, परंतु उसके अंदर में, उसके पैरों में तो धमधमाहट होती है। जिसने अपने आप को गुरु के चरणों में सौंप दिया उसके अंदर में कभी धमधमाहट नहीं होती। एक पानी भरी हुई तपेली के नीचे अगर गैस चालू कर दो तो पानी उकलता है, वैसे ही जिसके अंदर में उद्वेग रहता है उसके हाथ पैर में दमदमाहट होती है। परंतु जो इंसान, जो व्यक्ति अपने आप को गुरु या परमात्मा के चरण में सौंप देता है उसके अंदर में कोई उद्वेग नहीं रहता, परंतु एक हल्कापन होता है। परंतु हम सौंपते नहीं और अक्कड़ रहते हैं, हम सौंपते नहीं और समस्या का भार लेकर घूमते हैं। परंतु जिसने अपने आप को सौंप दिया, जिसने अपना अस्तित्व गुरु को सौंप दिया, उसके अंदर में कोई भी भारीपन नहीं रहता। जिसने अपने आप को सौंप दिया है फिर उसके अंदर में कोई भी भारीपन नहीं रहता है। जिसने अपने आप को सौंपा नहीं है उसके अंदर में उद्वेग रहता है।
परंतु यह सब संभव है जब हमारे अंदर में सेवा का गुण हो। सेवा कौन कर सकता है? सेवा हर कोई व्यक्ति कर सकती है। सेवा एक संघ की व्यक्ति भी कर सकती है, एक संप्रदाय की व्यक्ति भी कर सकती है, और कोई भी धर्म की व्यक्ति सेवा कर सकती है। सेवा छोटी व्यक्ति भी कर सकती है और सेवा उम्र में बड़ी व्यक्ति भी कर सकती है। जिसने अपने अंदर में विनय का भाव दृढ़ कर दिया, जिसने बचपन से ही सेवा का गुण दृढ़ कर लिया, अपने संस्कार बना दिए, फिर वह उम्र में जितना भी बड़ा हो जाए पर उसकी सेवा कभी छूटती नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसने अपने आप को तय कर लिया कि मुझे सेवा करना है, उसे कभी थकान महसूस नहीं होती। जिसने एक बार निर्णय कर लिया कि मुझे सेवा के क्षेत्र में जुड़ना है, मुझे सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करना है, उसे अवश्य दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक उसे अपना स्वार्थ छोड़ना है और दूसरा उसे समय का भोग देना है। हमने गुरुदेव की ऑटोबायोग्राफी में सुना था कि गुरुदेव ने, जब वो तप सम्राट गुरुदेव के साथ थे, तब पूरे 27 दिन तक उन्होंने गुरु की सेवा की थी। सेवा तभी संभव है जिसमें ना कोई रात देखी जाए, ना कोई दिन गिना जाए। संपत्ति का दान देना तो अच्छा है, परंतु समय का दान देना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। सेवा कोई भी क्षेत्र में हो सकती है। सेवा घर पर भी हो सकती है, सेवा बाहर में भी हो सकती है, सेवा मन से भी हो सकती है, सेवा तन से भी हो सकती है, और सेवा धन से भी हो सकती है। सेवा छोटी भी हो सकती है और सेवा बड़ी भी हो सकती है। सेवा मित्रों की भी हो सकती है और सेवा मुमुक्षुओं की भी हो सकती है। सेवा शासन की भी हो सकती है और सेवा साधु भगवंत की भी हो सकती है। सेवा पशु पक्षी और प्राणियों की भी हो सकती है। परंतु यह सेवा कब पॉसिबल है? जब हमारे अंदर में से अहंकार शून्य होता है, जब हमारे अंदर में से रॉन्ग आइडेंटिटी दूर हो जाती है, जब हमारी रॉन्ग आइडेंटिटी शून्य हो जाती है, तब जाकर सेवा की शुरुआत होती है। परंतु हम छद्मस्त हैं, इसीलिए हम बड़े स्वार्थी हैं। जहाँ भी जाते हैं हम अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। बाहर के क्षेत्र में तो हमने अपना स्वार्थ देखा है, परंतु धार्मिक क्षेत्र में भी हम यही स्वार्थ की मेंटालिटी लेकर आ जाते हैं। मैं माला कर लूँ तो मेरा मन शांत हो जाएगा, मैं सामायिक कर लूँ तो मेरी सद्गति हो जाएगी, मैं प्रतिक्रमण कर लूँ मेरे पाप धुल जाएंगे, मैं उपवास कर लूँ मेरे कर्म क्षय हो जाएंगे। जहाँ भी गए हैं वहाँ हमने अपना स्वार्थ देखा है। इससे मुझे क्या लाभ होगा, इसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा, इससे मेरा क्या अच्छा होगा, यही तो देखा है हमने। जहाँ देखो वहाँ स्वार्थ स्वार्थ और स्वार्थ ही देखा है। परंतु स्वार्थ का मारण है सेवा। जैसे जैसे सेवा बढ़ती है वैसे वैसे हमारा स्वार्थ घटता है। सेवा तभी संभव है जब हमारे मन की मृत्यु होती है। सेवा तभी संभव है जब हम अपनी इच्छाओं की मृत्यु करते हैं। सेवा तभी संभव है जब हम हमारे मौज शौक को भी भूल जाते हैं। सेवा तो एक चांस है जिसमें हम परमात्मा की भक्ति कर सके। सेवा तो एक चांस है जिसमें हम परमात्मा का ऋण अदा कर सके। सेवा तो एक चांस है हमें सिद्धत्व तक पहुंचा सके। परंतु हम चींटी को बचाना जानते हैं, परंतु हम हमारे आसपास में रहे हुए वृद्ध और वडील की सेवा करना नहीं जानते हैं। इसीलिए तो हम सिर्फ कहलाते जैन हैं, हम सिर्फ लेबल के जैन हैं। गुरुदेव अक्सर अपने प्रवचन में कहते हैं कि जिसके भी घर में वडील है और अगर उस वडील को आपके सेवा की ज़रूरत है तो आपको प्रवचन सुनने नहीं आना चाहिए और आपको घर में रहकर उसकी सेवा करनी चाहिए। सेवा, सिद्धियाँ, लब्धियाँ, पद, प्रतिष्ठा कब प्राप्त होती है?
पद चाहे तीर्थंकर का हो या गणधर का हो, पद चाहे वह आचार्य का हो या उपाध्याय का हो, पद चाहे वह प्राइम मिनिस्टर का हो या बिजनेसमैन का हो, सारे पद हमें कब प्राप्त हो सकते हैं? पद तभी ही पॉसिबल है, सिद्धियां तभी ही पॉसिबल है, लब्धियां तभी ही हमें पॉसिबल है जब हम अपने आप को ज़ीरो करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, जब हम बॉटम तक जाते हैं तब हम टॉप तक जा सकते हैं। सेवा ऐसे ही प्राप्त नहीं होती, सिद्धियां ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। उसके लिए पहले हमें झुकना पड़ता है, पहले हमें शून्य होना पड़ता है। भगवान महावीर कैसे बने? भगवान को तीर्थंकर पद की प्राप्ति कैसे हुई? भगवान का एक भव, नैसार सुथार का भव, और उस भव में भगवान का एक नियम, पहले दूसरों को खिलाना है और फिर खाना है। प्रतिदिन वह दूसरों को भोजन देते थे और फिर वह भोजन ग्रहण करते थे। जंगल में भी उन्होंने पहले संत को खाना दिया और फिर उन्होंने खाना खाया। क्या पता था उस नैसार सुथार को कि एक बार का संत को दिया हुआ सुपात्र दान उनके प्रकृष्ट पुण्योदय का बंद करवा देगा? क्या पता था उस नैसार सुथार को कि एक नियम का दृढ़ता से पालन और वो मेरे अंदर में सेवा का गुण प्रगटा देगा, वो मेरे अंदर में सद्गुणों का गुण प्रगटा देगा, मेरे सम्यक दर्शन की वह प्राप्ति करवा देगा। और वही सम्यक दर्शन की प्राप्ति और उसके अंदर में भगवानपना के बीज बो दिए जाते हैं। एक महाराज साहब थे, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, उन्हें कुछ भी नहीं आता था। एक बार बस वह माँ सती जी के दर्शन के लिए गए, उनके प्रवचन सुनने के लिए गए, और ऐसा बना कि उन्होंने प्रवचन सुना और उन्हें दीक्षा लेने के भाव आ गए। उनके दीक्षा के भाव दृढ़ हुए, इसलिए उन्होंने माँ सती जी के पास सुन सुनकर सामायिक और प्रतिक्रमण कंठस्थ किया और उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद वह गोचरी पाणी आदि सेवा में जुड़ गए। कुछ महीने बीते और ऐसा हुआ कि उनकी गुरु की तबीयत बिगड़ गई, इसलिए वह गुरु की सेवा में जुड़ गए। समय बीतता गया, महीने बीतते गए और गुरु की तबीयत ज़्यादा नादुरुस्त होने लगी। गुरु की उस नादुरुस्त अवस्था को देखकर शिष्य की सेवा बढ़ने लगी। गुरु का चिड़चिड़ापन बढ़ने लगा, गुरु का गुस्सा बढ़ने लगा और कभी कभार शिष्य से भूल भी होने लगी। परंतु शिष्य मौन थे, परंतु शिष्य सेवा में आगे बढ़ने लगे। उन्होंने अपने गुरु को समर्पित किया था, इसलिए वह शांत थे। वह शांत थे इसलिए वह मौन रह सके, और उन्होंने मौन रखा इसीलिए उनकी सहनशीलता बढ़ने लगी। 43 इयर्स तक उन्होंने अपने गुरु की सेवा की और बाद में गुरु का काल धर्म हुआ। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि उस शिष्य ने एक पुस्तक हाथ में ली और उस पुस्तक में क्या लिखा था वो सब उन्हें मालूम पड़ने लगा। उन्होंने कई सारे ग्रंथ हाथ में लिए और सारे ग्रंथ में कहाँ पर क्या लिखा है सब उन्हें ज्ञात होने लगा। जैन शास्त्र के, जैन धर्म के सारी गाथाएं उन्हें बड़ी ही सरलता से समझ में आने लगी। क्यों? क्योंकि जब निस्वार्थ सेवा होती है तब हमारे ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय होता है। जब निस्वार्थ सेवा होती है तब जाकर हमारे अशाता वेदनीय क्षय होते हैं। यूँ देखो तो सेवा का कोई फल नहीं है, पर यूँ देखो तो सेवा में बहुत सारे फल पड़े हैं। सेवा एक ऐसा गुण है कि जिसके कारण हमारे अंदर में कई ज़्यादा अनेक गुणा सद्गुण प्रकट हो जाते हैं। सेवा जब हमारे अंदर में होती है तब जाकर सद्गुण हमारे प्रकट होते हैं। हमारे भावों में परिवर्तन आता है, हमारे हृदय में परिवर्तन आता है, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है और हमारे संस्कारों में भी परिवर्तन आ जाता है। सेवा है तो हमारी सहनशीलता ज़्यादा है, सेवा है तो हमारी शून्यत्व है, और सेवा है तो हमारी विचक्षण बुद्धि भी प्रकट होती है।
कौन से कार्य में किस समय क्या कार्य करना वह हमें ज्ञात होने लगता है, हमें मालूम पड़ने लगता है, हमें सूझ आ जाती है जब हमारी सेवा बड़ी दृढ़ होती है। सेवा जब कर होती है तब उसमें कोई फल इंस्टेंट नहीं दिखता, परंतु बिना इंस्टेंट फल भी अगर हम निस्वार्थ सेवा कंटिन्यू करते हैं तो हमें अवश्य कोई सद्गुण की प्राप्ति होती है। एक कंपनी जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है तब वह कंपनी को सबसे पहले अपना प्रोडक्ट बाहर पब्लिक को देना पड़ता है और पब्लिक उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करती है। पब्लिक प्रोडक्ट को एक्सेप्ट भी करती है और पब्लिक उस कंपनी का नाम भी बढ़ाती है। कंपनी का नाम तभी बढ़ता है जब कंपनी प्रोडक्ट बाहर देती है। इस आउटर वर्ल्ड में लेन देन की प्रोसेस होती है, परंतु सेवा में तो सिर्फ देने के भाव है, सेवा में तो सिर्फ अर्पण के भाव है। सेवा में सिर्फ और सिर्फ मुझे कुछ देना है, ना कोई इच्छा है, ना कोई अपेक्षा है कि मुझे कुछ मिल जाए। ऐसी होती है यह सेवा। और जब निस्वार्थ सेवा होती है तो वह हमें सफलता ज़रूर प्रदान करती है। सेवा हमेशा सफल ही होती है, सेवा का हमेशा फल होता ही है। सेवा अगर हमें लगे कि वह फल नहीं देती तो वह सेवा कभी होती नहीं है। एक डायमंड को अगर चमकना है तो उसे पहले घिसना पड़ता है। उस डायमंड को एक भी लिसोटा अगर हमने दिया तो वह कभी निष्फल नहीं होता। उसका एक भी लिसोटा हमें उसकी चमक तो देता ही है। वैसे ही एक मोमबत्ती जब पिघलती है तब वह जगत को प्रकाशित करती है। वैसे ही एक शिष्य जब गुरु को समर्पित होता है, एक शिष्य जब गुरु के चरणों में पिघलता है तब वह अवश्य जगत को प्रकाशित कर सकता है। आओ आज हम एक सेवा का गुण प्रगटाएं। आओ हम एक सेवा का ऐसा गुण प्रगटाएं कि हमारे अंदर में अनेक सद्गुण प्रकट हो जाए। हम सेवा का एक ऐसा गुण हमारे अंदर में प्रकट कर दे कि हम सिद्धत्व तक का हमारा मार्ग ओपन कर सके। यही आज हमारी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है।